हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। यहाँ पे मैं तो बहुत बिज़ी हूँ, इसीलिए आपका वेलकम नहीं किया। और मैं यहाँ से जो वीडियो की शुरुआत है वो क्लीनिंग से कर रही हूँ। और इससे पहले मैं बेडरूम की क्लीनिंग, वैसे आपको पता ही होगा, मैं पहले ही एक दिन कर चुकी हूँ। तो हॉल और किचन रह गया था। और आज मैंने सारे कर्टन धोए हैं सारे, इसीलिए आपको कर्टन नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो मशीन वगैरह लगा रखी है, कर्टन वगैरह धुल चुके हैं। आज मैं सुबह से ही लगी हुई हूँ। हस्बैंड जा चुके हैं, उनका खाना पीना सब कुछ कर चुके हैं। और बस उसके बाद ना यहाँ पे हम लगे हुए हैं काम में। तो बस ये जाले वगैरह झाड़ रही हूँ, जो भी थोड़े बहुत हैं। वैसे भी अभी कुछ टाइम पहले भी मैंने सफाई की थी। तो आपको जैसे पता ही है कि खुशखबरी आने वाली है। और एक तरह से घर में मेहमान आने वाले हैं। मेहमान क्या कहेंगे यार, घर के बंदे ही हैं। बस इतना ही है कि क्या कहूँ मैं इस बारे में। मतलब एक खुशी होती है, घर में खुशियाँ आ रही हैं। मतलब जब सब साथ होते हैं ना, तो सच में कहूँ तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है, बहुत ज़्यादा। मेरे बच्चों को बहुत खुशी हो रही है, मेरे बेटे को खुशी हो रही है, वहाँ से महक को खुशी हो रही है आने की। और यहाँ पे हमें खुशी हो रही है कि चलो कुछ दिन हम सब फिर से साथ रहेंगे। मैंने हमेशा से कहा है कि मुझे अकेले रहना अच्छा नहीं लगता, मुझे परिवार के साथ रहना अच्छा लगता है। हाँ, थोड़ा बहुत रहता है परिवार के साथ। बहुत चीज़ें हमें समझनी होती हैं, बहुत चीज़ें हर किसी के मूड के हिसाब से हमें चलना होता है। पर वो सब तो देखो, परिवार के साथ रहते हैं ना, तो ये सब एडजस्टमेंट करनी ही पड़ती हैं। कुछ हमें अच्छा लगता है, कुछ उन्हें अच्छा लगता है, कुछ उन्हें बुरा लगता है, कुछ हमें बुरा लगता है। तो इसी को तो परिवार कहते हैं ना। हर चीज़ एक जैसी हो तो वो परिवार थोड़ी ना कहलाता है ना। एक दूसरे के लिए सोचना, एक दूसरे का फ़िक्र करना, एक दूसरे की आदतों को मतलब हर चीज़ को सोचना कि उसको, बंदे को अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, हमें ऐसा करना चाहिए, हमें वैसा करना चाहिए। सो ये चीज़ें चलती रहती है। इसीलिए कह रही हूँ ना कि इंतज़ार नहीं हो रहा। अब मतलब 2 ही दिन रह गए हैं और बस मन में अलग सी खुशी है। और लोगों के आने का बस वेट कर रहे हैं कि आ जाएंगे। तो पर ये सफाइयाँ कुछ इस तरीके से चल रही हैं, क्योंकि आपको पता है नेक्स्ट डे ही जिस दिन आ रहे हैं उसी दिन नेक्स्ट डे है गणेश चतुर्थी है। मैं हमेशा 2 वीडियो से ही बोलती आ रही हूँ, क्योंकि मैंने कहा चलो कोई नहीं, अब आप जो मन में आ रहा है मैं बोल रही हूँ आपको, कोई ऐसा सजावट के नहीं कह रही। तो ये पंखे वगैरह जितना मेरे से साफ़ हुए मैं कर रही हूँ, उससे ज़्यादा मेरे से नहीं हो रहे हैं, क्योंकि इनसे बस एक गीला कपड़ा लगवा दूंगी बाद में। और अब मैं झाड़ू लगा चुकी हूँ और पोछा लगा रही हूँ, क्योंकि बीच में फ़ोन आ गया था तो मैं फ़ोन पे बात करते करते मैंने झाड़ू लगा दिया है। अब ये पोछे के लिए मैंने बाल्टी ले आई हूँ, इसके अंदर मिलाऊंगी मैं फ़िनाइल, क्योंकि फ़िनाइल में की खुशबू मुझे बहुत अच्छी लगती है। घर में जब पोछा लगाते हैं ना तो मुझे बड़ी अच्छी लगती है सच में। तो फ़िनाइल मिला के मैं इस पूरे घर में पोछा लगा दूंगी। बहुत टाइम हो गया है, 3 बज चुके हैं मेरा काम ख़त्म होते होते, और अभी भी बहुत सारा काम है। तो मेरा अब ये है कि झाड़ू पोछा सब हो गया है। बारिश आना शुरू हो गई है, तो सारे कपड़े उतार के ना मैंने यहाँ कुर्सी पे रख लिए हैं। कुछ गीले हैं तो वो भी उतारने जा रही हूँ, क्योंकि बारिश अब थोड़ी तेज़ हो गई है। तो कुछ कपड़े थे जो मतलब सूखे नहीं थे, तो उन्हीं को मैं बस उतारने ही गई हूँ। तो 4 बज चुके हैं और मतलब मेरा खाना जो है, मैंने अभी तक दोपहर का खाना तक नहीं खाया। भूख लग रही है बहुत तेज़ से, क्योंकि जब तक काम फिनिश नहीं होता, जब तक मन भी नहीं करता। और मैं अब नहाई हूँ, पूरा घर का काम करके, थोड़े से बस कर्टन वगैरह लगाने रहते हैं, अब वो मैं खाना खाने के बाद ही लगाऊंगी। और यहाँ पे बेटा अपने खेल रहा है। किसको ठंडी नहीं लगेगी? कहाँ है ततैया? ये करी और पता है थोड़ा सा पोजीशन चेंज हो गई है हमारे फ्लावर्स के, आप दिख रहे होगा, मैंने जूम करके दिखाया। और पता है लिली के फूल, ये वाइट वाले हैं ना, लिली के फूल खिले हुए हैं। और बारिश के वजह, मैंने कहा चलो बारिश आ रही है, बारिश की वजह से ये अजीब से हो जाएंगे, तो मैं आपको दिखा देती हूँ, इसलिए मैंने जूम करके दिखाया है। बहुत प्यारे लगते हैं यार। मैं बस सच में, मैंने आपके पिछले व्लॉग में भी फ़ोटोज़ दिखाई थी, शुरू में लगाई थी। लिली के फूल मतलब बहुत ही क्यूट लगते हैं, तो मैंने आपको इसीलिए जूम करके दिखाया। बारिश होना शुरू हो गई है काफ़ी तेज़ से, आपको दिख ही रहा होगा। और बहुत से लोग कहते हैं कि यार हमारे इधर बारिश नहीं हो रही, हमारे इधर बारिश नहीं हो रही, पर देहरादून में काफ़ी बारिश हो रही है।
और अभी यहाँ पे मैं कर रही हूँ, देखिए मैंने यहाँ के कर्टन लगा दिए हैं और बेडरूम के भी लगा कर आई हूँ। बस एक ये वाला कर्टन रह गया था, तो अब इस कर्टन को और लगाऊंगी मैं, और बस फिर मेरे सारे कर्टन लग जाएंगे। पोछा झाड़ू हो चुका है, नहाना धोना भी हो गया है, कपड़े भी हो गए हैं, मतलब ऑलमोस्ट आज काम ख़त्म हुआ है। बस ये अलमारी थोड़ी सी रहती है, इसे ठीक करना मैं बाद में करूँगी। तो बड़ी खुशी सी होती है सच में, घर में जब साफ़ सफाई हो जाती है ना, बड़ी खुशी और शांति सी मिलती है, ऐसा फ्रेशनेस सी फील आती है घर के अंदर। तो मैं बस वही दिखा रही हूँ कि देखिए मेरा पूरा घर बहुत क्लीन हो गया है, बिल्कुल साफ़ सुथरा सा हो गया है, बड़ा अच्छा सा लग रहा है सच में। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। बहुत देर बाद आपको मिल रही हूँ, क्योंकि आज काम बहुत सारा हो गया था, बहुत ही ज़्यादा हो गया था काम। एक्चुअली सफाई वगैरह चल रही है घर की, तो अभी बस कर्टन वगैरह सब लगा लूगू के फ्री हुई हूँ। उफ, फैन ऑन करती हूँ 1 मिनट। तानिया 1 मिनट अंदर आइए बेटा। बेटा उस कमरे का फैन ऑफ कर रहा हूँ, मैं भूल गई करना। और किचन की लाइट ऑफ कर देना। थक गई हूँ, पैर बिल्कुल जवाब दे रहे हैं, कपड़े भी अभी लगाने हैं जो सूख गए हैं। और सुबह मतलब 6 बजे से लगी हुई हूँ, ऐसा नहीं है कि कंटिन्यू लगी हूँ, बीच में मैं बैठ भी गई थी। दादी दादा 2 दिन के बाद आने वाले हैं। हाँ, इन्हें बड़ी खुशी हो रही है कि दादा दादी आने वाले। मतलब ऐसे ऐसे त्योहारों पे तो मैं कर्टन वगैरह मतलब डीपली बिल्कुल क्लीन कर दी हूँ, पर मैं ज़्यादा शूट नहीं किया मैंने, क्योंकि मेरी सच में मानो छींक मार के हालत ख़राब हो रही थी। मुझे डस्ट से एलर्जी है, और मैं जब भी ऐसा सफाई का काम करती हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा मुझे छींकें आती हैं, बहुत ज़्यादा। और अभी ना मेरी आँखें भी जल रही हैं, बहुत ज़्यादा जल रही हैं, क्योंकि बहुत देर से लगी हुई ना। उस बीच मैंने मतलब खाना पीना बनाया था, कपड़े वगैरह बहुत सारे धुल गए थे, पर्दे वगैरह सब धोए थे ना, इसलिए लेट हो गया। और आप सोचोगे आज तो बस सामने आ ही नहीं रही, बाल धोने का कोई मूड नहीं था, बट डस्ट के वजह से काफ़ी गंदे गंदे हो रहे थे, इस वजह से धो दिया। तो चलो अभी मैं बनाती हूँ चाय। चाय बनाने के बाद देखती हूँ, और इनको फ़ोन करती हूँ क्या बनेगा खाने में क्या नहीं, और फिर मिलती हूँ। तो मेरी बन गई है मैगी, तो मैं मैगी खा के चाय पी के आप लोगों से मिलती हूँ। क्या कर रहे हैं? हाँ, हमेशा पबजी ध्यान आता है। रिम झिम रिम झिम रिम झिम रिम झिम, प्यासी प्यासी तुम्हें, एक हम एक तुम, ओ चलते हैं। तो किचन में जाने से पहले अभी मेरे पास है ना आधा घंटा था, मैंने कहा चलो आधा घंटे को यूज़ करते हैं, और मैंने आधे घंटे में सील लिया है प्लाजो अपना, जो मैंने वो वाइट वाला कट करके आप लोगों को दिखाया था ना। तो देखो इतना इजी होता है प्लाजो बनाना कि मैंने आधा घंटे से भी कम में ये प्लाजो स्टिच कर लिया है पूरा का पूरा। ये मैंने ऑल ओवर लास्टिक वाला किया है, ये देखिए ऑल ओवर लास्टिक है, बिल्कुल सिंपल प्लाजो बनाया है, जो कंफर्टेबल रहते हैं, सब कुछ रहते हैं। अब चलते हैं किचन में, क्योंकि मुझे ये लग रहा था आज का दिन वेस्ट हो गया, और मशीन पे कोई काम नहीं कर पाई मैं, तो उसका कोटा मैंने पूरा कर लिया कि मैंने ये सील लिया। तो चलिए अब करते हैं काम अपना। हाँ, किचन में चलते हैं, वहाँ पे काम शुरू करते हैं अपना। तो मैं बनाने जा रही हूँ दाल। मैं बनाऊँगी उड़द और चने की दाल, क्योंकि मैं बनाऊँगी आज दाल बाटी। तो जो दाल बाटी है हमारे में जो है यही वाली दाल बनाते हैं ज़्यादातर, वैसे उड़द की बनाते हैं पर मुझे उड़द के साथ चने की दाल ज़्यादा पसंद है। तो चलो मैं इसे साफ़ कर लेती हूँ। दाल तो सिंपल ही बनेगी, तो और मैं काम तैयार करती हूँ। तो यहाँ दाल मैंने उबालने रख दिया, वही हल्दी नमक मिर्च डाल के, और यहाँ मैं अब लगाऊंगी बाटी का आटा, क्योंकि थोड़ी देर इसे रखना भी होता है। और इसके अंदर डालूंगी बेसन, तो थोड़ा सा बेसन डालूंगी, मतलब मैंने 1 कटोरी के लगभग इसमें बेसन ऐड किया है। बेसन से क्या होता है, जो बाटी होती है ना थोड़ी सॉफ्ट बनती है, जो आराम से हम खा सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा बाटी थोड़ी हार्ड बनती है ना, इसलिए तो बेसन डालना ज़रूरी है। अजवाइन डाला है, नमक डाला है, और अब डालूंगी थोड़ा सा ऑयल। तो ये सब चीज़ें बाटी बनाने के टाइम पे मैं डालती हूँ।
और बाटी खूब सॉफ्ट बनती है, आराम से खाई जाती है और बहुत बढ़िया। तो अब बस थोड़ा सा तेल डाल लिया, बस एक बड़ा चम्मच के हिसाब से 1 से 1.5 चम्मच डाल दिया है। और अब इसको मैं पानी से थोड़ा थोड़ा पानी कर करके इसको गूँथ लूँगी अच्छे से। और टाइट ही गूँथना है हमें, जितना हो सके उतना टाइट गूँथना है, पूरियों से भी टाइट गूँथना है जितना हो सके। तो बस थोड़ा थोड़ा पानी यूज़ करते हम इस आटे को अच्छे से लगा लेंगे बढ़िया तरीके से। और बस ध्यान रखना है हमें पानी थोड़ा थोड़ा ही डालना है, पानी बिल्कुल ज़्यादा नहीं डालना है, जो थोड़ा थोड़ा करते रहना है और अच्छे से मसलते जाना है जिससे ये हमारा अच्छे से हो जाए। ठीक है, तो अब मैं इसे कवर करके रख दूँगी एक थाली से या प्लेट से, जो भी हो। और फिर मैं थोड़ी देर में इसकी बाटी बनाऊँगी। ठीक है ना, इतने में और काम ख़त्म कर लेती हूँ। दाल भी मेरी उबल चुकी है, उसको भी तड़का लगाना है। तो अब मैंने ओवन निकाला है जो मैं जिससे बाटी बनाती हूँ, उसको धो लिया है अच्छे से और यहाँ रख दिया है। और इसको मैं प्री हीट करने रखूँगी, जैसे हम ओवन को करते हैं ना, ऐसे प्री हीट करने रखूँगी। थोड़ा सा ये गर्म हो जाएगा तो बढ़िया हो जाएगा। और इतने हम अपने जो जैसे हम रोटी बनाने के लिए लोई तोड़ते हैं ना, ऐसी गोल गोल लोई तोड़ेंगे, जितनी भी आपको छोटी या बड़ी बनानी है वैसे बनाएंगे। और उसमें एक बीच में से अंगूठे का निशान सा लगा के हम रख देंगे। तो मैं ये सारी तैयार कर लेती हूँ और फिर उसके बाद ही देखिए, है ना। और हम इसमें अब ओवन में सेट करेंगे। तो एक एक करके बस हम इसके अंदर करते जाएंगे सेट थोड़ा थोड़ा। और सारी बाटियाँ रखने के बाद इसको है ना कवर करके हम ढक के रख देंगे। और बिल्कुल धीमी ही आंच पे हमें इसे पकाना है, क्योंकि अगर तेज़ आंच पे पकाएंगे तो ये अंदर तक नहीं सिकेंगी बढ़िया तरीके से। तो हमें इसे धीमी करना है, थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है। तो मैंने इसे मीडियम बिल्कुल फ्लेम पे कर रखा और इसे कवर करके रख देंगे। बस आपको 10-10, 15-15 मिनट बाद इसे उल्टा पलटी करके सेकना होता है। तो मैं बस थोड़ी थोड़ी देर बाद आके इसे देखती जा रही हूँ। यहाँ पे अब मैं दाल में तड़का लगाऊंगी। बस तड़का भी मैंने वही सिंपल लगाया है, पहले जीरा, फिर प्याज, जैसे प्याज हुई लहसुन, और उसके बाद फिर मैंने टमाटर ऐड कर दिए हैं। जैसे ये हो जाएंगे अच्छे से तो मैं इसके अंदर बस दाल ऐड कर दूंगी। और क्योंकि दाल थोड़ी सी खड़ी रह गई है तो मैं जब ऐड करूँगी ना उसके बाद 2 सीटियाँ अच्छे से लगवा दूँगी, जिससे दाल अच्छे से और हो जाएगी। तो अभी प्याज जब तक होएगी उससे पहले मैं टमाटर कर लेती हूँ। और मैं लाइटिंग देख रही थी कि क्या हो रहा है, लाइटिंग ठीक से आ नहीं रही है। तो वो ये बस फटाफट से टमाटर कट करके मैं अपना खाऊंगी। तो आप देख रहे होंगे मेरी गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, मेरे को पसीना, मुझे स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है। और जब तक बाटी बनती है, दाल मेरी होती है, मैंने क्योंकि 2 सीटी और लगानी है तो मैंने कहा चलो ये थोड़े बहुत बर्तन है इनको निपटा देती हूँ। क्योंकि खाना खाने के बाद ना सच में कहूँ तो मन नहीं करता बिल्कुल भी बर्तन मांजने का, बेमन से मुझे मांजने पड़ते हैं। तो मैंने कहा नहीं है भैया निपटा दो, जब थोड़े से रह जाएंगे तभी मतलब हमें ही आराम मिलेगा। तो ये बर्तन वगैरह अच्छे से मतलब मैं क्लीन कर दूँगी। और ये आ चुके हैं, जैसे ही बर्तन मांजने लगी थी वैसे ही ये भी आ गए हैं और अब नहाने गए हैं। इतने में खाना भी तैयार है, दाल भी बस सीटी आ चुकी है। बस बाटी बन जाए फिर मैं आपको भी खिलाती हूँ और इनको भी खिलाती हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो अभी तक भी तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपने लाइक किया है क्या नहीं, देख लीजिए एक बार ज़रूर। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मैं ऐसे ही बहुत अच्छी वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करती रहूँगी और आप लोगों की भी फरमाइशें पूरी करती रहूँगी। तो ये बर्तन जब तक मेरा खाना हो गया मतलब बन चुका था, तो ये मैंने थाली लगाई, बाटी है, चटनी है, दाल है और प्याज है, आप भी खा लीजिए।